ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. हाँ, सो कल हमने कॉम्बिनेशंस वाली एक्सरसाइज देख ली थी 6.4. यस, और नाउ द लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज. पूरे चैप्टर का कंसेप्ट हमने समझ लिया है. हमने 6.1, 6.2, 3, 4 सारी डिस्कस कर ली है. अब ये लास्ट एक्सरसाइज है. ओके, सारा का सारा जो भी कंसेप्ट हमने समझा है वो सब कुछ यहाँ हमें लगाना है. ओके, चलो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल. ओके, क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter. मतलब हमारे पास अल्फाबेट कौन कौन से हैं? इसमें जो है वो कौन कौन से हैं? DAUGHTER, डॉटर. इतने अल्फाबेट्स में से हमें सब कुछ काम करना है. तो कितने हैं टोटल? पहले तो गिन लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. टोटल 8 अल्फाबेट्स आ गए. अब ये 8 अल्फाबेट्स में से कोई रिपीट हो रहा है, ऐसा है क्या? तो देखो DAUGHTER एक भी रिपीट नहीं है. ओके, चलो ठीक है. अब इसमें से क्या बोल रहे हैं? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की बात है. तो इसमें हम देख लेते हैं कि भाई वॉवेल्स कौन कौन से हैं. ए है, यू है और ई है. सो इसमें 8 में से 3 हमारे पास वॉवेल्स है और 5 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है. डन? सही है. 1, 2, 3 DGHTR करेक्ट. ओके, सो 3 वॉवेल्स है और 5 कॉन्सोनेंट्स है. इतना है हमारे पास. अच्छा, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब हमें क्या करना है? हाउ मेनी वर्ड्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स करनी है. अरेंजमेंट्स मतलब क्या? परम्यूटेशंस करने हैं. ओके, वो तो हमने किया हुआ ही है. वो मिसिसिपी एंड ऑल सब एग्जांपल्स हमने किए थे. परम्यूटेशन वर्ड का भी देखा था हमने. ओके, सो ये निकालना है. लेकिन ये जो हम कॉम्बिनेशन ये जो हम परम्यूटेशन निकालेंगे, ये जो हम वर्ड बनाएंगे, उसमें 2 ईच ऑफ. ओके, फिर से हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स. मतलब टोटल हमें 2 वोवेल्स होने चाहिए. पूरे के पूरे वर्ड में क्या होना चाहिए? 2 वोवेल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए. मतलब टोटल 5 का ही बनाना है. ये 8 है, लेकिन 8 का वर्ड नहीं बनाने हैं हमें 5 अल्फाबेट्स का वर्ड बनाना है. और हर बार ऐसे ही कितने बना सकते हैं कि जिसमें 2 वोवेल्स हो और 3 कॉन्सोनेंट्स. क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सबसे पहले तो हमें ये इसमें से पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर सिलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ेगा. एंड देन सिलेक्ट करने के बाद उनकी अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी, मतलब परम्यूटेशंस करना पड़ेगा. समझ में आ गया? अब देखो दोनों कंसेप्ट साथ में यूज हो रहे हैं. हम सिर्फ परम्यूटेशन देखे एक एक्सरसाइज में, 6.3 में सिर्फ परम्यूटेशन देखे, 6.4 में सिर्फ कॉम्बिनेशन देखे. अब दोनों इकट्ठा हो रहे हैं कि सिलेक्ट भी करो और फिर उनको अरेंज भी करो. 6.4 में हम सिर्फ सिलेक्ट ही करते थे. ओके, 6.3 में हम सिलेक्ट करते ही नहीं थे. हम डायरेक्टली ही बोलते थे कि भाई इतने हैं, इसमें से कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे. डन? ओके, अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर अरेंज कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? ओके, चलो तो पहले सिलेक्ट करते हैं. तो मेरे पास 3 वॉवेल्स है, उसमें से मुझे 2 वॉवेल्स सिलेक्ट करने हैं. तो मैं कर दूंगा 3C2. सिलेक्ट कर दिया, 2 वॉवेल सिलेक्ट कर दिए. और 3 कॉन्सोनेंट, तो मेरे पास टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5. उसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं. एंड आएगा ना? एंड आएगा, ऑप्शन तो है नहीं, करना ही है. सो मल्टीप्लाइड. ओके, एंड आएगा मतलब मल्टीप्लाइड. और किसमें से? 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो 5C3. मतलब अब मेरे पास एक्चुअली मैंने 5 सिलेक्ट कर लिए हैं. अब मेरे पास 5 अल्फाबेट्स आ गए. ये 2 और ये 3, मेरे पास 5 अल्फाबेट्स आ गए. डन? ये सिलेक्शन मैंने कर लिया. अब जो 5 अल्फाबेट्स आ गए उसमें से ही मुझे ओके डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स करनी है. सो दैट मुझे कितने वर्ड्स मिलेंगे? ओके, इतने तो सिलेक्शन हो सकते हैं. अब उसका एंड उसकी अरेंजमेंट भी करनी है. एंड उसकी अरेंजमेंट्स करनी है मतलब क्या? मल्टीप्लाइड. अगेन एंड उसकी अरेंजमेंट करनी है तो मल्टीप्लाई. एंड अरेंजमेंट्स किसका करना है? ये 5 अल्फाबेट है जो हमने सिलेक्ट किए हुए 5 अल्फाबेट, वो कितनी तरह से अरेंज किए जा सकते हैं, 5 को यूज करना है.
तो 5 कितनी तरह से अरेंज किए जा सकते हैं, तो 5p और पांचों का यूज करना है ना, तो 5p5 डन। आ गया समझ में? ओके दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके सो 3c2 5c3 ये सिलेक्शन हो गया, ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, और ये हमारा हो गया से अरेंजमेंट्स और से परम्यूटेशंस। डन। सो टोटल आंसर हमारा क्या आ जाएगा से, अब बस फॉर्मूला लगा दो, क्या है यहाँ पर 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और एनपीआर का फॉर्मूला सो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। ओके लास्ट आंसर। ओके सो आवर आंसर इज 3600। वेरी गुड। ओके तो क्या आया देखो, ये 3 फैक्टोरियल यहीं पे कट हो गया। ओके ये 5 माइनस 5 मतलब 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो उसको ऐसे ही निकाल दो। देन ये 2 फैक्टोरियल है और यहाँ पर ऊपर क्या है 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे कोई भी 5 फैक्टोरियल तो है ही नहीं। सो हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 जा 20, 23 जा 60 एंड 62 जा 120। 5 फैक्टोरियल मतलब 120, तो ऊपर है 120, दूसरा भी है 120 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, उसको निकाल दो। 2 बचा है 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 5 माइनस 2 अगेन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और कुछ है नहीं, तो ये यहाँ चला जाएगा 60 और ये यहाँ चला जाएगा 60। ओके 6 6 जा 36 0 0 डन। सिंपल है, वो सब तो तुम कर लोगे, इंपॉर्टेंट ये चीज है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम ये कैसे लाए। ओके सो टोटल हमारे पास 8 अल्फाबेट्स थे। अब हमें करना क्या है, उसमें से 2 हमें ऐसे अरेंजमेंट्स करने हैं कि जितने भी हम वर्ड्स बनाए उसमें 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। तो 8 में से 3 वोवेल है और 5 कॉन्सोनेंट्स है, तो पहले तो सिलेक्ट करो कि 3 में से सिर्फ 2 ही चूज करने हैं। ओके और 5 में से सिर्फ 3 ही चूज करने हैं। तो पहले तो चूज किए मतलब सिलेक्ट किए, अब ये 5 का अरेंजमेंट करना है, तो अब आ जाएगा परम्यूटेशन। तो कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन आ गया, दोनों आ गया। ओके तो 5p5 डन। सिंपल था, समझ में आ गया। ओके फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए। हमारा NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और NPR का फॉर्मूला भी उसके जैसा ही है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। डन, सिंपल है। ओके चलो तो नेक्स्ट देखते हैं।